नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल द मिस्टर इंडियन रिपोर्ट्स में। लोकसभा चुनाव 2024 के 5 चरण का मतदान हो चुका है और अब आखिरी 2 चरण के मतदान के बाद 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच राजस्थान को लेकर तमाम सारे सियासी पंडित, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट, अलग अलग राजनेता, अलग अलग कार्यकर्ता, जनता जनार्दन, चाय की टपरी से लेकर के दुकानों तक, मॉल में, गली में, मोहल्लों में लगातार ये चर्चा हो रही है कि राजस्थान में क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीतने में कामयाब होगी या नहीं होगी। लगातार आ रहे सर्वे रिपोर्ट्स और लोगों के अनुमान के मुताबिक ये बात तो लगभग तय मानी जा रही है कि राजस्थान में 25 में से 25 सीटें इस बार बीजेपी को मिलना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर गठबंधन करके चुनाव लड़ा है और 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने आप को यहाँ पर विड्रॉ किया और 3 सीटों पर उन्होंने सहयोगों को समर्थन किया है। इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग भाग में कई इस प्रकार की परिस्थितियां बनी जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हुई। बहरहाल ठीक 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीत करके अपनी सरकार बनाई हो, लेकिन सीटों का डिफरेंस भी ज्यादा नहीं था और वोट शेयर का डिफरेंस भी ज्यादा नजर नहीं आया था। लोकसभा चुनाव में अगर बात करें जो सीटें फंसी हुई है उसमें बाड़मेर, जहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव विधानसभा में भी लड़े थे, लोकसभा का चुनाव जो है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी दिक्कत नजर आ रही है। दूसरा जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट है वहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी के युवा नेता राजकुमार रोत चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी मुश्किल वहां पर नजर आ रही है। लेकिन एक इंटरनल सर्वे डूंगरपुर बांसवाड़ा को लेकर के बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया। समर्थन देकर के राजकुमार रोत का उन्होंने समर्थन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सुखविंदर सिंह रंधावा बांसवाड़ा पहुंचे, उन्होंने प्रचार भी किया और सभी कांग्रेस के वोटर्स को, कार्यकर्ताओं को भारतीय आदिवासी पार्टी की मदद करने के लिए जुटने को कहा। फिर भी अंदर इंटरनल खबरें निकल के आ रही है कि राजकुमार रोत के साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर धोखा हो गया है, उसके साथ खेल हो गया है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा खुल करके राजकुमार रोत का समर्थन और मदद नहीं की गई है चुनावों में। इस प्रकार की शिकायत राजकुमार रोत ने भी चुनाव के बाद कांग्रेस से की थी कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से उन्हें पूर्ण रूप से समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो समर्थन बीजेपी को दिया है उसमें उन्हें पूरी मदद नहीं मिल रही है। तो क्या है इसकी सच्चाई, क्या है इसकी वास्तव में इसका ऐसी कुछ हुआ है, कोई ऐसी हलचल डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर हुई है जिससे लग रहा है कि ये चुनाव पूरी ताकत से राजकुमार रोत ने लड़ा है, लेकिन फिर भी क्या उनके साथ खेला हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि डूंगरपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया को चुनाव लड़ाया। मालविया के कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में जाने को लेकर राजकुमार रोत ने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि 30 साल से वो जब कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर, तो अंतिम समय में पार्टी को और यहाँ के लोगों को धोखा देकर के बीजेपी में वो गए हैं और ईडी और सीबीआई का डर की वजह से वो बीजेपी में गए हैं। घोटालों का एक तथाकथित घोटाले का आरोप भी विपक्ष ने मालविया पर लगाया, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी महेंद्रजीत सिंह मालविया को जिताने के लिए पूरी ताकत से बांसवाड़ा में जुट गई। अंतिम समय में बीजेपी को कमजोर होती देख उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बांसवाड़ा में रैली का आयोजन कराया। यह भी माना जा रहा है कि बांसवाड़ा में रैली करने के बाद नरेंद्र मोदी के प्रचार के बाद वहां पर थोड़ी सी हवा बदली और गैर आदिवासी वोट जो है वो कंसोलिडेट होकर के एक साथ भाजपा को गया है और इससे मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है। क्या राजकुमार रोत के साथ सच में बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कोई खेल हो गया है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी मदद उन्हें नहीं मिली है, इस प्रकार की जो आशंका जताई जा रही है इसमें क्या वास्तविकता है, इसका परिणाम जब आएगा तब मालूम चलेगा। लेकिन कुछ न कुछ डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर अंदर हलचल जरूर हुई है। वैसे अगर आप वोटिंग पैटर्न को देखें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो मजबूत नजर आता है। कई सारे लोगों का कहना है कि जब आदिवासी समाज एक बार तय कर लेता है तो उसके बाद नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करें या कोई भी पार्टियां चुनाव प्रचार करें, कोई मुद्दा आ जाए बड़ा, वो उसमें फैक्टर उसमें इतना हिट नहीं करता है। एक बार उन्होंने डिसीजन बना लिया कि राजकुमार रोत को चुनाव जिताना है। आदिवासी समाज का ये ट्रेडिशन रहा है कि एक बार जो डिसीजन वो बना लेते हैं फिर उनके इंटरनली जो उनका प्रचार का जो माध्यम है उसके थ्रू कन्वे अपनी बात, अपनी मैसेज जो है वो वोटर तक हो जाता है और एक मुश्त वोटिंग होती है। ये आपने विधानसभा के पैटर्न में भी देखा होगा। विधानसभा 2018 के चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के रूप में यहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उस समय जो मैसेज कन्वे हुआ था कि हमें आदिवासियों की एक अलग पार्टी बनानी है, तो एक तरफ वोटिंग वहां पर कई सारी सीटों पर देखने को मिली थी। उस समय बांसवाड़ा 84 और सागवाड़ा 2 सीटों पर उनके कैंडिडेट जीते थे।
2023 के चुनाव में भी जो पूरा वागड़ का इलाका है वहां पर लगातार बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी की जो लहर चली उसमें कई सारी सीटों पर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। तो ये माना जा रहा है कई सारे लोगों का, पॉलिटिकल एनालिसिस जो लोग हैं, जो आदिवासी नेता हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उनका मानना है कि एक बार अगर आदिवासी समाज ने तय कर दिया तो फिर किसी नेशनल मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव नहीं होता है। किसी बड़े नेता का प्रचार यहाँ पर हो या नहीं हो, कुछ कह के गए प्रधानमंत्री मोदी, उसका कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा और राजकुमार राउत यहाँ से चुनाव जीतेंगे। जबकि दूसरे जो विपक्ष है, नरेंद्र मोदी के प्रचार के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं का और उनके नेताओं का ये कहना है कि एक अच्छा मैसेज वहां पर वागड़ में गया है। और जिस प्रकार का दुष्प्रचार बीएपी और कांग्रेस कर रहे थे कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा और संविधान को बदल दिया जाएगा, तो इस प्रकार को जो गलतफहमियां यहाँ पर फैला रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद उसमें कुछ क्लियरिटी आई है। और खासकर गैर आदिवासी वोट, ओबीसी हो, जनरल हो या फिर एससी का वोट हो, वो एक साथ कंसोलिडेट हुआ है और सीधा बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है। कांग्रेस का वोट भी, ये बीजेपी अनुमान लगा रही है। लेकिन इंटरनल रिपोर्ट्स ये आ रही है कि कुछ सीटें या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव था, वहां पर राजकुमार राउत को पूरी मदद नहीं की गई है और इसलिए उनकी सीट थोड़ी संकट में नजर आ रही है। हालांकि ये कहते वक्त बीजेपी के नेता या बीजेपी के कार्यकर्ता इतने भी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे कि वो कोई बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री राजकुमार के खिलाफ दर्ज कर रहे हैं। ऐसा भी कहीं उनकी बातों में, उनके कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आता। लेकिन दबे मुंह ये जरूर कहते हैं कि ये सीट बड़ी कांटे की टक्कर की है। और जैसा पहले हमने भी बताया आपको, और कई सारे एनालिसिस जो बड़े बड़े चैनल पे आपने देखे होंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा सीट को लेकर के, उनका भी अनुमान है कि ये जो जीत का अंतर है वो 25 से 30 हजार के वोटों के बीच का ही खेल रह गया है। इससे ज्यादा बड़ा मुकाबला यहाँ पर होगा नहीं। लेकिन मेरा अगर पर्सनल एनालिसिस इसमें देखा जाए तो मुझे लगता है जबरदस्त चुनावी टक्कर यहाँ पर होगी। और मैंने पहले भी आपको कहा था ये मुकाबला जो है 15 से 20 हजार वोटों का ही है और बहुत ज्यादा चांस है कि राजकुमार राउत यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि महेंद्र सिंह मालविया यहाँ पर बड़े नेता हैं, कांग्रेस से आए हैं, उनका एक वोट बेस है, एक अपना अलग प्रभाव है, बीजेपी की पूरी मशीनरी वहां पर जुटी हुई है। और जिस प्रकार से आदिवासी पार्टी ने जो आक्रामक अंदाज में प्रचार किया है, उस आक्रामक प्रचार से जो गैर आदिवासी वोटर्स हैं उनमें कुछ आशंकाएं उपजी हैं कि अगर इस प्रकार से वो प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार से जीतेंगे तो कुछ यहाँ पर एक वर्ग हावी होगा। और इस प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए अगर कंसोलिडेट होकर के भाजपा के साथ गया हो तो महेंद्र सिंह मालविया की स्थिति मजबूत बन सकती है। 30% वोटर यहाँ पर गैर आदिवासी है और 70% वोटर जो है वो आदिवासी है। लेकिन 30% वोट अगर एक साथ कंसोलिडेट हो तो 70% वोट एक साथ कंसोलिडेट होगा, इसमें थोड़ा आशंकाएं रहती है पॉलिटिक्स में। तो ये बात जो है वो 40-45% वोट अगर किसी एक जने को जाता है तो फिर ये लड़ाई कहीं किसी भी पलड़े में किसी भी तरफ जा सकती है। बड़ा दिलचस्प रोचक मुकाबला होगा। बहरहाल हम आपसे कहना चाहते हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर भारतीय आदिवासी पार्टी मजबूत स्थिति में है। एक अच्छा विकल्प राजस्थान के लिए वो खड़ा कर रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विवाद है, जिस पे बात की जा सकती है, बहस की जा सकती है, डिबेट हो सकती है, लेकिन एक अच्छे रणनीति के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर अगर लोगों की मदद करने के लिए कोई ऐसी पार्टी खड़ी होती है तो जरूर उसे राजनीति में आना चाहिए और आगे बढ़ने की संभावना सबके लिए होनी चाहिए। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और एनालिसिस के साथ। हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सारी पार्टियों के जो राजनेता हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ कुछ बात हो, चर्चा हो, इंटरव्यूज हो। तो ऐसे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और देखते रहिए हमारी रिपोर्ट्स, मिस्टर इंडियन रिपोर्ट्स को। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।